जिस तरह उस व्यापारी की सरे बाजार नाक रगड़वा के माफ़ी माँगी गई, अगर ऐसा भाजपा के जैसे आप पदाधिकारी में एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर आपके साथ में कोई इस तरह का करेगा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? भारतीय जनता पार्टी पीड़ित के साथ है, उसके साथ कोई एक आरोप आप पे भी लग रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो विपुल चपराना है, जो जिला उपाध्यक्ष है, कि आपकी संस्तुति से जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था? नहीं। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसमें कहीं न कहीं उसके साथ थे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ऐसी इस तरह की सोच के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। तो नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज इस मंच पर मेरठ के जिलाध्यक्ष भाजपा के जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। भाव 19 अक्टूबर मतलब दीपावली की रात थी, जब पूरा शहर और पूरा देश, पूरा प्रदेश हर्षोल्लास में था दीपावली में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के आवास के पास में कानून को तार-तार किया जा रहा था। एक कपड़ा व्यापारी पार्किंग को लेकर विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस के सामने एक आपकी पार्टी का भारतीय किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष, जिसका नाम विपुल चपराना है, वो व्यापारी को अ, माफ़ी माँगने के लिए प्रताड़ित करता है। उनकी गाड़ी के साथ तोड़-फोड़ भी करते हैं बहुत सारे लोग और नीचे गिराकर, नाक रगड़वाकर माफ़ी मँगवाते हैं। क्या यही कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, आज उत्तर प्रदेश के कानून का जो मॉडल है, वो पूरे देश में पेश किया जाता है। आज यहाँ योगी जी का राज है। योगी जी की जो कानून व्यवस्था पूरे देश में और जिस तरह का वो वीडियो के माध्यम से जो लगा है, वास्तव में वो बहुत गलत है और उसकी हम जितनी निंदा करनी चाहिए, उतनी निंदा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह ऐसी इस तरह की सोच के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। और रही भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हमारे पास मेरठ जिले में 3 लाख सदस्य हैं, 3000 सक्रिय सदस्य हैं। उनमें से ही कुछ लोग जो है इस तरह के लोग भी पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हमने जब उस वीडियो का प्रेक्षण किया, हमने अपने प्रदेश के नेतृत्व को अवगत करा दिया और उसे जो है पार्टी से निलंबित कर दिया। निलंबन के साथ-साथ हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारा पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सभी मान्य जनप्रतिनिधि आज पीड़ित परिवार के साथ हैं, उसे के साथ कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, जब ये इसलिए घटना हम प्रशासन से भी हम लोगों ने किया, प्रशासन को भी कहा कि जो भी इसमें निष्पक्ष और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम सब कल पीड़ित परिवार से भी मिले, हम पीड़ित परिवार से भी मिले। हमने पीड़ित परिवार को बताया कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आज तुम्हारी साथ है और यदि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी पदाधिकारी और विधायक मंत्री की जरूरत है तो सब पूरे जनपद के आपकी साथ है। क्योंकि मैं और आप महानगर अध्यक्ष जी, हमारे और पदाधिकारी, कल हम उनसे मिलने के लिए गए थे। जिस तरह उस व्यापारी की सरे बाजार नाक रगड़वा के माफ़ी माँगी गई, अगर ऐसा भाजपा के जैसा आप पदाधिकारी में एग्जाम्पल लूँ, अगर आपके साथ में कोई इस तरह का करेगा तो आप क्या कार्रवाई करते? इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी निंदा करती है। और जो भी इसके में कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है, वो मेरठ प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, जो पुलिसकर्मी वहाँ खड़े हुए थे, जिसके सामने ये पूरा तमाम ये नंगा नाच हो रहा था, ये बताया गया वो पुलिसकर्मी तो सस्पेंड नहीं हुए, दूसरे पुलिस चौकी के सस्पेंड हो गए। जो सस्पेंड हुए वो भी वहीं खड़े थे, नहीं, सस्पेंड नहीं, सॉरी, और लाइन हाजिर हुए हैं। लाइन हाजिर हुए। तो मेरा तो ये है कि हम कप्तान साहब से इस विषय पर बात करेंगे कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें कहीं ना कहीं उसके साथ थे, तो उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई। विपुल चपराना का डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी से क्या संबंध है? भारतीय जनता, देखो, जब कोई कार्यकर्ता राजनीति करने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास जाता है। तो मुझे नहीं लगता ना इस विषय पर कोई डॉक्टर सोमेंद्र तोमर उसके साथ होंगे, ऐसा नहीं है। सोमेंद्र तोमर भी पीड़ित परिवार के साथ है। ये किसका प्रेशर था कि ये सब घटना हो जाती है, मुकदमा दर्ज होता है और जमानत भी सीधे थाने से मिल जाती है? मुझे नहीं लगता किसी का प्रेशर है। ये सब इन लोगों की आपस में, मुझे लग रहा है कि शायद व्यापारी और उनकी कोई बैठ के बात हुई होगी सर थाने में, तो वो उसी के माध्यम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या किसी कार्यकर्ता का इस पर कोई प्रेशर नहीं। और मैं ये भी कहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी
पूरी भारतीय जनता पार्टी पीड़ित के साथ है, उसके साथ कोई नहीं। एक आरोप आप पे भी लग रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो विपुल चपराना है, जो जिला उपाध्यक्ष है, कि आपकी संस्तुति से जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। जो भारतीय जनता पार्टी जब अभी पंकज चौहान इसके जब जिलाध्यक्ष बने, तो मैं तो नहीं चाहता था कि जिलाध्यक्ष बने, वो जिलाध्यक्ष भी नहीं बने। इसलिए नहीं बने क्योंकि मैंने पंकज चौहान की संस्तुति नहीं की, तो पंकज चौहान भी जिले के संयोजक बने। अब जिले के संयोजक में जब उन्होंने टीम, उन्हें 2 नाम किसी ने दिए, 2 नाम किसी ने दिए, तो जो उन्होंने बनाए वो उनका अपना निर्णय था। हाँ, सहमति उसमें मेरी भी थी। मुझे ये नहीं पता था कि भाई कौन विपुल चपराना है, और इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि भाई विपुल चपराना क्या करता है, विपुल क्या उसकी भी। अब तो इस तरह का मतलब उसका मुझे नहीं लगता उसके किसी से भारतीय जनता पार्टी के, वो तो भाई उनके साथ उनका बैठना उठना था। कुछ हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व है, जब भी आप देखते हो कि उनके यहाँ भी उसका आना जाना था, तो किसी में कोई, हमारे यहाँ मोर्चों में कौन पदाधिकारी है, प्रकोष्ठ में कौन पदाधिकारी है, उसकी हम बहुत गंभीरता से क्यों ज़्यादा देखते भी नहीं। हमारे बहुत सारे साथी बिहार में हैं। बिहार में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये वीडियो विधानसभा में खूब वायरल हो रही है। तो क्या ऐसी वीडियो का जो वीडियो वहाँ चल रही है लगातार, और जो विपक्षी दल हैं, चाहे वहाँ राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और दूसरे विपक्षी दल हो, चाहे पप्पू यादव हो, वो लगातार उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी ऐसे कार्यकर्ता की कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि संस्कारवान है, क्योंकि हम अपनी पुरानी पीढ़ी, जो हमारे पुरानी पीढ़ी के जो नेता है, हम उनसे ही संस्कार लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह की घटना जो ये हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है। और एक छोटी सी उसका एक, वो किसका नाम ले रहा है, नाम कोई किसी का भी ले सकता है, उसके कहने से, भाई डॉक्टर सोमेंद्र तोमर वहाँ थोड़े थे, वो अगर उनका नाम ले रहा तो जरूरी है कि कोई उनकी जानकारी में थोड़ी है कि उनका नाम ले, वैसे ही ले रहा नाम। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो उनका करीबी है, वहीं बैठता है उनके ऑफिस में 2-3 घंटे रोजाना। अब वो शास्त्री नगर में रह रहा है तो उसके पास होगा। जब उनके पास तो मान ला जो सैकड़ों व्यक्ति जाओ तो उनमें से एक वो भी चला जाता होगा। व्यापारियों में बहुत ज्यादा नाराजगी है बीजेपी को लेकर इस घटना के विरोध में। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की है। इसलिए जो हमारे परिवार का विषय है, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यापारियों की नाराजगी होगी, जो व्यापारी की उनकी दूर करी जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि उनकी व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो सकती है। व्यापारियों की भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, हमारे नेतृत्व से कोई नाराजगी नहीं, हमारे विचार से कोई नाराजगी नहीं। अगर 1-2 इस तरह के लोग आए हैं तो वे ऐसे ही इस पार्टी से बाहर चले जाएंगे। उनकी सोच ही भारतीय जनता पार्टी की नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यापारी नाराज नहीं। अध्यक्ष जी, जब जब शास्त्री नगर में कोई ऐसा मामला होता है तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पे क्यों आरोप लगते हैं संरक्षण देने की? ऐसा है, ये सब वो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर वहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका किसी इस तरह के लोगों से उनका कोई संबंध है। तो हम लोग बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा जी से, और अभी क्योंकि जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण को लेकर अभी पूरा हॉट इशू है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या मैं मानता हूँ कि पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो रही है लगातार, और वायरल भी इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया और जिस तालिबानी अंदाज में पुलिस के सामने नाक रगड़वाई गई एक व्यापारी के साथ में, तो लगातार ये जाहिर सी बात है कि ऐसी वीडियो वायरल जरूर होगी। और इस वीडियो ने कहीं ना कहीं भाजपा को सत्ता में ला दिया है, क्योंकि इस समय बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और विपक्षी दल इस वीडियो को लगातार वायरल कर रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि बीजेपी में किस तरह की बीजेपी सरकार में इस तरह की घटना भी हो सकती है। तो आप लगातार बने रहिए 7 इंडिया न्यूज़ के साथ में। हम लोग अध्यक्ष जी के साथ थे, अध्यक्ष जी से बात करी, और अध्यक्ष जी क्योंकि बहुत पाक साक बोलने वाले हैं, अपनी जो भी बात है सीधे तौर पर करते हैं, कोई घुमाने फिराने की बात नहीं करते। तो 19 अक्टूबर को जो प्रकरण हुआ, उस प्रकरण में क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए, हम लगातार अपडेट देंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।